पहले कोई मुझे कभी भी कुछ भी करने को कहता था तो मैं हमेशा हाँ कह देती थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं ये नहीं चाहती कि ये कोई और भी करे। इसीलिए लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और इस चीज़ को देख के ख़ुद को बदलिए और ये जो गलती हम सारे कर रहे हैं इससे बचिए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। चलिए मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से स्टार्ट करती हूँ। पहले मुझे जब कभी भी कोई कहता था कि क्या आप मेरा ये काम कर सकती हो या ये कह सकती हो, ये कर सकती हो, तो मैं हमेशा उन्हें हाँ बोल देती थी, ये देखे बगैर कि मेरे पास टाइम है कि नहीं, ये देखे बगैर कि ये मेरे लिए मुश्किल तो नहीं है, ये देखे बगैर कि मेरा स्केड्यूल सही है कि नहीं, ये देखे बगैर कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है आगे, ये देखे बगैर कि मेरा माइंड थका हुआ तो नहीं है। मैं ये सारी चीज़ों को साइड पे रख के क्या करती थी, ये चीज़ें करना शुरू कर दी थी जो कि बहुत गलत है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंज लाया ये करके कि मैंने एक चीज़ सीखी। सिर्फ क्या एक चीज़ सीखी जो कि हमें भी से बहुत से लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? ना कहना। क्या? नो कहना। और इसके लिए बहुत से लोगों को बहुत हिम्मत भी चाहिए होती है, लेकिन मैंने अपने आप को ग्रेजुअली आराम से चेंज करना शुरू किया। जैसे कि एग्जाम्पल, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, और आप जो है एक बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं और आपका एक नाम है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो आपको जो है कभी भी कोई भी कह देता है कि मुझे एक पोस्ट डिज़ाइन कर दो, तो आप कभी भी ऐसे करके उन्हें डिज़ाइन कर देते हैं। कभी भी आप कहते हैं, कभी भी आपको कोई आधी रात को भी कहे कि काइंडली यार मेरी एक पोस्ट डिज़ाइन कर दो, ये फलां फलां ऐड कर दो, उसके ना आप ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये नहीं करना। आपको अपना टाइम देखते हुए, अपनी चीज़ें देखते हुए उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कभी भी किसी ने कहा आपको कि असाइनमेंट बना दोगे मुझे, जबकि आपकी अपनी असाइनमेंट रहती है और आपने उसकी बना दी हो ताकि उस बंदे को बुरा ना लगे। आपने कभी ऐसे किया है? किया होगा, लाजमी हर किसी ने किया होगा ऐसा, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन है आजकल के दौर में। और हम जो है अपनी कह लें अपनी हेल्थ को देखे बगैर, अपनी मेंटल हेल्थ को देखे बगैर, ये देखे बगैर हमें रेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है, हम अपने आप को पीछे छोड़ के दूसरों को आगे ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डैमेज होती है। और इसका जो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ इसका नुकसान होता है, बल्कि और इसके बाद से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। लोग आपको ईज़ी लेना शुरू कर देते हैं। क्या? लोग आपको ईज़ी लेना शुरू कर देते हैं। अरे वो जब भी मैं कहूँ मेरा काम कर देगी, अरे उसका क्या है, वो तो आराम से कर सकती है काम, वो तो हमेशा अवेलेबल होती है। नो, ये नहीं होने देना आपने, ठीक है। आपको अपने देखिए एक बात बहुत सिंपल है कि आपको अपनी इज़्ज़त खुद करवानी है, और ये जो है आप लोगों को करवानी है। मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों को चीज़ें इम्प्रूव करनी है वो सुने और अपने आप को इम्प्रूव करें। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि आपको सिचुएशंस के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो बड़ी रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि जो कह लें बहुत ज़रूरी हैं, उनको मना करना भी नहीं है। मतलब ये भी नहीं कि अब हर चीज़ को मना की जाओ, नो। हमें अपना एक कह लें स्टैंडर्ड सेट करना है, जहाँ हमें सही को सही और जो हमारे लिए नहीं सही उसको कह लें नो कहना है। चलिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट लेती हूँ। एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने एक पार्टी रखी है, आप पूरा दिन ऑफिस से थक के काम वगैरह करके घर आते हैं, और घर आने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल कह लें उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो आप जो है आप उसे पोलाइट वे में नो कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह हर चीज़ के लिए अवेलेबल होना पड़ा हो, ताकि लोगों को भी आपकी कदर क्या समझ आए, लोगों को भी पता चले कि आप हैं कौन, ठीक है। तो आप उन्हें पोलाइटली नो कहें। एक तरीके तो आप डायरेक्टली कह सकें नहीं मैं नहीं आ सकता। दूसरा, आप आराम से कह सकें कि एक्चुअली मैं आज बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और बहुत देर से मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, तो आई एम रियली सॉरी मैं आज आ नहीं पाऊँगा। तो एक ही सिंपल पोलाइट तरीका है, आप नो कह सकते हैं लोगों को, ठीक है। ऐसे ही आप कहीं काम करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ कोई कॉलीग कहता है कि काइंडली यार मेरा ये वाला काम कर दो, आज रात की थोड़ी सी ज़्यादा देर बैठ जाओ, मेरा ये एक काम कर दो। आप उसे पोलाइट वे में कह सकते हैं नो आई एम रियली सॉरी, मुझे भी घर जाना है और मुझे अपना काम करना है वहाँ पे, एंड अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपका काम ज़रूर कर दूँगी, थैंक यू। तो ये
कह के आप पोलाइट वे में नो कह सकते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले आप वेले नहीं हैं, आप बल्कि आपको पता है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं और आपको पता है कि आप हैं कौन, ठीक है। बिकॉज आप शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो कि आपने ऐसा किया और आपको फील हो कि लोग आपको उस तरह जो है इज्जत नहीं करते, बट लोग समझते हैं कि आप हर वक्त अवेलेबल हो, जो कि आपने कभी नहीं करना, ठीक है। देखिए, अपनी इज्जत हमें खुद करवानी होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने बहुत फील किया पहले, लेकिन फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह पे आ गई हूँ जहाँ मैं हर वक्त जो है लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहती। मतलब अपने स्टैंडर्ड्स हमें खुद सेट करने होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सही सेट करने होते हैं। ये नहीं अब मैक्सिमम सेट कर दो कि इस चीज़ को भी ना करो, उससे भी ना करो। अब हर चीज़ को ना नहीं कहना, ऑब्वियसली जो आपको डिस्टर्ब करने हैं, जो चीज़ को करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो कि एक्स्ट्रा है, आपको उनको निकालना है ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, सही तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। अब जो सही रिक्वेस्ट हैं आपने उनको रद्द नहीं करना। अब जैसे कि आपको कोई कहे कि एक गिलास पानी पिला सकते हो, तो आप पानी तो पिला सकते हैं ना, उसमें सवाब का भी काम है। अब इसके अंदर नो कहने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई कहे कि काइंडली वो आप मुझे बाउल पकड़ा सकती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई कहे वो पेपर्स काइंडली मुझे पकड़ाइएगा, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई कहे कि इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दो, तो मतलब अगर ईजी काम है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अंदर तो यानी कह लें कोई बात नहीं बनती, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती हैं या जो आपको लगता है एक्स्ट्रा है, उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकालिए, ताकि आप जो है लोगों से अपनी इज्जत करवाएं, अपना एक मकाम बनाएं और लोगों को पता चले कि ओके, इसको इजी नहीं लेना, इसके साथ पंगा नहीं लेना, ठीक है, ताकि लोग आपकी इज्जत भी करें। तो पावर इसका ना बहुत, तो ना कहने में बहुत ज़्यादा पावर है अगर हम इसे सही तरह से यूज़ कर लें, ठीक है। ये है कि हमेशा एटीट्यूड में भी नहीं रहना कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बिकॉज ये भी बहुत से लोगों के अंदर पाया जाता है जिन्हें अपने आप को थोड़ा सही करना है, बिकॉज ये चीज़ भी सही नहीं है। बट हाँ, अपने आप को इतना सॉफ्ट भी नहीं रखना कि आप हर चीज़ अपने ऊपर सही जाओ, नो। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पोलाइटली नो कहना सीखना है, ठीक है। और हाँ, जहाँ बात ज़्यादा बड़ी है वहाँ डायरेक्टली नो कहिए। तो इसीलिए आप जो है इसको देखिए और अपनी ज़िंदगी में खुद एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और इसको ना ही जस्ट आपने सिर्फ सोचना है, बल्कि आपकी आगे ज़िंदगी में भी अब आपने इसको अप्लाई करना है। यानी जितनी भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, आपके टाइम टेबल को ख़राब कर रही हैं, या फिर आपके पास अभी इतना भी बहुत काम है, तो उन एक्स्ट्रा चीज़ों को नो कहना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इतनी तरह लोग आपको, यानी कि देखिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती ना, लोग उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। आप अब किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आपके पीछे भागेंगे, बिकॉज जो बंदा हर वक्त अवेलेबल होता है उसका किसी को भार होता है, नहीं होता। कोई भी यानी कभी कहता है कि ओके यार, वो तो कभी आ जाएगी, वो तो अवेलेबल है, हाँ उसकी फिक्र ना करना, वो तो आ जाएगी यार, उसको बुला लेंगे, वो मेरा काम आराम से कर देती है। नो, आप लोगों को अपने आप की इज्जत करवानी है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप जब ऐसे द पावर ऑफ सेइंग नो, जब आप ये करेंगे, जब आप ना कहना सीखेंगे, जब आपको पता चलेगा इसकी अहमियत क्या है, जब आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ये वाकई में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में लोग आपकी कैसे कदर करना शुरू कर दें, अगर आप इसको सही तरह से यूज़ कर लेंगे। बिकॉज अगर आपने इसे नेगेटिवली यूज़ कर लिया, गलत तरीके से यूज़ कर लिया, तो फिर तो आपकी कश्ती डूबेगी ही। बिकॉज ये जो है एक कह लें क्रूशियल टॉपिक है, जो इसके ऊपर बहुत से लोग नहीं काम करते, बट इसके ऊपर पॉजिटिवली काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये मेरा मैसेज समझ आ गया होगा। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस पे आप लोगों के साथ शेयर किया, और मैं नहीं चाहती कि ये और कोई भी करे। तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा से एम्पावर्ड रहना है और अपग्रेड रहना है। सो थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।